अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से टर्किश कबाब, जिनको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन ये बहुत ही टेंडर और जूसी बनते हैं। कंप्लीट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉपर में दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया, आप चाहें तो इसको बारीक बारीक भी काट के डाल सकते हैं। अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। बीफ का मैंने कीमा लिया, जिसको धो के अच्छे से मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया था। जितना इसमें कम पानी होगा, ये ड्राई होगा, उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। आप इसको मटन के साथ भी और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कबाब हमेशा बीफ के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लीमू का रस और दूसरे स्पाइसेस, जिसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, साथ में हम डालेंगे पेपरिका 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, साथ में जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा कचरी पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 चुटकी के बराबर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। कचरी पाउडर और सोडे से कबाब में एक सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही जल्दी कीमा गल जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ कप ब्रेड क्रम्स। ऊपर से हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको बंद करके अच्छे से एक दफ़ा पीस लेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप बोनलेस बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स की जगह 2 ब्रेड के स्लाइसिस को तोड़ के वो डाल दें, उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। 1 से 2 मिनट तक हम चॉपर के चलाएंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ें पिस जाएं। कबाब के लिए मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसको अलग से बाउल में निकाल लेते हैं। सारा मिक्सचर इस बाउल में डाल लेंगे और आप देखें इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और फाइनली कीमा पिसा हुआ है। एक दफ़ा हाथ की मदद से हल्का सा इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे, इससे सारे मसाले कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप इस टाइम पे थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेके बिल्कुल फ्लैट इसकी एक छोटी सी टिक्की बना के तवे पे या पैन में इसको फ्राई करके चेक कर लें। अगर मिर्च मसाले की कोई कमी है तो आप एडजस्ट कर लें। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उतना मिक्सचर हाथ में लें और इसकी हम एक टिक्की सी बना लेंगे। बिल्कुल ही हमने बारीक इसकी लेयर रखनी है, जितनी बारीक हो सकती है उतना पतला आप कबाब बनाएं, क्योंकि ये कीमा कच्चा है तो ऑयल में जाने के बाद ये श्रिंक होगा और इसकी तह मोटी हो जाएगी। अब किसी भी स्ट्रॉ या चम्मच की मदद से हम इसमें इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। टर्किश कबाब में ये डिज़ाइन होता है और ये बड़ा अच्छा लगता है इसकी लुक में। अब हम इन सारे कबाब को बना लेंगे और फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए एक पैन में जाएगा 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा तेल लगता है और कबाब फ्राई हो जाएंगे। जैसे ही ये गर्म होता है फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जितनी पैन में स्पेस है उतने पीसेस डाल के फ्राई कर लें। ओवर क्राउडेड करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एक साइड से 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये कुक हो जाएगा। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। अब देख सकते हैं कबाब का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, ये श्रिंक हो गए हैं, कीमा कच्चा था जिसकी वजह से। जितनी बारीक आप इसकी लेयर बनाएंगे उतने अच्छे कबाब बनेंगे। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 माह तक चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। बच्चों को इनको बर्गर्स में लगा के कुछ वेजिटेबल्स के साथ बर्गर बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लंच बॉक्स के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में कुछ वेजिटेबल्स को हम सॉटे करेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं, साथ कुछ हरी मिर्चें। आप इसके साथ कैप्सिकम भी ले सकते हैं, गाजर वगैरह, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं। 1 से 2 मिनट तक हम वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे, इससे इनमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इन कबाब को राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी नान के साथ भी, दोनों चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट है। बहुत ही मज़े के लगते हैं और आपने देखा कितनी क्विक रेसिपी है, झटपट हमारे मिनटों में ज़बरदस्त से कबाब रेडी हैं। अब हम इनको सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं और हमारा कबाब का प्लेटर तैयार है। दावत पे बनाएं, डिनर पे बनाएं, आपके गेस्ट और आपको बहुत पसंद आएंगे। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, वो भी ज़बरदस्त से कबाब इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।